जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाला पोर्शन चल रहा था। नवोदय वाले पोर्शन में 5th चैप्टर चल रहा था, लघुत्तम समापरिवर्तन व महत्तम समापरिवर्तक। ये चैप्टर अपना चल रहा था। 4th चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 5th चैप्टर ये आपका रनिंग में है और अरिहंत की बुक अपनी चल रही थी। अरिहंत की बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मैं आपको A to Z सारे मैं आपको सोल्व करवा के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको कंप्लीट नवोदय क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी आपको किसी भी पेड कोर्स यानी कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब समझिए इसको। मैंने एल्शियम तो आपको पूरा समझा दिया था। एल्शियम लघुत्तम समापरिवर्तक कंप्लीट। दो मेथड होते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। एलसीएम की भी भाग विधि और गुणनखंड विधि होती है, और एचसीएफ यानी महत्तम समापरिवर्तक की भाग विधि और गुणनखंड विधि होती है। एलसीएम की मैंने भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों मेथड प्रूव किए थे। और एल एचसीएफ है, एचसीएफ के मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए थे। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, मजबूत हो। क्योंकि भाग विधि आप पहली बार देख रहे हो, गुणनखंड विधि तो आपको आ गई होगी एचसीएफ की, लेकिन भाग विधि पहली बार देख रहे हो, इसलिए भाग विधि का कॉन्सेप्ट और अच्छे से करवाते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगला, 48, 144 और 576। अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूँ। 48, 144 और 576 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। और दोनों मेथड से निकाल के बताऊंगा मैं आपको, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो मैं यहाँ पर पहले भाग विधि ले लेता हूँ। भाग विधि में क्या करना है आपको? सबसे बड़ी वाली संख्या दबा लेना है। सबसे बड़ी बड़ी वाली संख्या तो आपने दबा ली। अब सबसे बड़ी वाली संख्या दबाने के बाद आपके पास ये दो संख्या आ गई, इनको यूज लेना है। इनको क्या करना है? यूज लेना है। 48 और 144। अब सीधी सी बात है, 144 आपका भाज्य बन जाएगा और 48 आपका क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। अब भाज्य और भाजक तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही रखा है। अब देखो कितनी बार जाएगा? 48 की टेबल 3 बार बोलते हैं ना, 3 बार, तो आता है 144। अब ये तो आगे बढ़ा ही नहीं, ये तो आगे बढ़ा ही नहीं कि सर ये तो यहीं खत्म हो गया, ये नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट करते थे ना, सर ये तो यहीं खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, आपका आंसर मैंने क्या बताया था, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर वो होगा जिससे पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी किससे पूरा पूरा भाग जा रहा है? 48 से। यानी अभी तो सिर्फ इन दोनों का यूज लेकर अपन ने 48 से निकालिया। अगर 576 में भी 48 का पूरा पूरा भाग चला गया ना, 576 में भी 48 का पूरा पूरा भाग चला गया, तब तो आपका आंसर 48 है। नहीं तो इसमें स्टार्ट हो जाएगा वो प्रोसेस जो मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं, अगर इसमें चला गया तो 48 ही आंसर है। एक वो 48 बचा कितना? 9 उतार दिया 6। 48 की टेबल 2 बार बोलते तो 96 आता है। ये तो चला गया, यानी आपका एचसीएफ ही क्या है? 48। यानी अब आप चेक करना है कि आपका आंसर गलत है या सही है। तो क्या करना है आपको? 48 का भाग यानी एचसीएफ निकालना। जो एचसीएफ है, एचसीएफ का भाग उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। देखो 48 का भाग 48 में जाएगा, 144 में मैंने आपको देके दिखा दिया, और 48 का 576 में मैंने आपको देके ही दिखा दिया। इसका मतलब आपका एचसीएफ सही है। ये तो आया आपका भाग विधि। अब लेते हैं अपने गुणनखंड विधि। एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा इससे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए भाग विधि। एग्जाम्पल जितने मैं समझा रहा हूँ ना, उतने समझ लोगे बहुत है आपके लिए। एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है, और बुक निकाल लेना और कहीं जरूरत नहीं है, और अरियंत की बुक अपन निकालेंगे। यानी वही एग्जाम्पल है, 48, 144 और 576। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? 48 का अलग, 144 का अलग, और 576 का अलग। यही है। तो देखो 48 में 2 का भाग देंगे 24 आएगा, 24 में 2 का भाग देंगे 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग जाएगा एक बार। ओके। इसी तरह 144 में 2 का भाग देंगे 48 आएगा, सॉरी 48 नहीं आएगा, 72 आएगा। 72 में 2 का भाग देंगे 36 आएगा, 36 में 2 का भाग देंगे 18 आएगा, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे, अब 3 का जाएगा 3 आएगा, 3 में 3 1। ये चीज तो आपको आपको आनी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए अब इसकी। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2, 8 और 8, 288, 288। फिर 2 का भाग जाएगा 144। अब तो देखो ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो गया, 144 आ गया। अब ये वाला चलता रहेगा। 2 का भाग देंगे 72 आएगा, 2 का भाग देंगे 36 आएगा, 2 का भाग देंगे फिर वापस क्या आएगा? 18 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 और 3 1। बोलो ये वाली प्रोसेस यहाँ पर, ये वाली सेम टू सेम यही आई। अब देखो 48 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा में कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार है 2 और 3। और 144 में 1, 2, 3, 4, 4 बार।
1 2 3 और ये 3 गुणा 3। और 576 में 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुणा में 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 2, 6। कितनी बार? 6 बार। और 3 गुणा 3 ये आया। मैंने बताया था HCF कैसे करते हैं। एक मिनट, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, आपको कैसे करते हैं, कितनी बार? कम वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं। एलसीएम में ज्यादा वाला लेते हैं, HCF में कम वाला लेते हैं। इसमें दो कितनी बार है? 1 2 3 4। इसमें दो 1 2 3 4। इसमें दो 1 2 3 4 5 6। 6 ज्यादा वाला नहीं, कम वाला। ये भी, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कोई सा भी 4 ले लो। तो 2 4 ले लिया। अब देखो, इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। आपको कम वाला यानी कितनी बार लेना है? 1 बार। ये हो गया। अब देखो, जोड़े बना सकते हो। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, फिर जोड़ा बन गया, फिर जोड़ा बन गया, बन गया। और फिर एक जोड़ा ये बना लो। इसमें से 1 2 ले लिया, 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 और इसमें से 1 3 ले लिया। अब देखो, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यानी अब जोड़े नहीं बन रहे, यानी यही आंसर होगा। अब इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को देखो इन दोनों गुणा किया 4। अब जोड़े वाले गुणा, 4 गुणा में ये गुणा 4 गुणा 3। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 48। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे अगर नहीं आता है तो ऐसे टुकड़े में कर लो। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3। अब जो 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 को 3 से गुणा किया 48। आपका आंसर आ गया। बोलो सेम आया है नहीं? नोट कीजिए। आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब अपन लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में आएगा। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं अपन। क्या है इसका अगला कॉन्सेप्ट? देखिए, भिन्नों का लैसा व मैसा निकालना। भिन्नों का लैसा व मैसा निकालना। क्या है? भिन्नों का लैसा व मैसा निकालना। ये देखिए, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। 3/4, 3/4 मैं ले लेता हूँ। 9/12, 8/36 ये ले लेता हूँ। इसका क्या निकालना है आपको? इसी से इन्हीं तीनों भिन्नों का लैसा निकालो, इन्हीं तीनों भिन्नों का मैसा निकालो। भिन्न नहीं, भिन्न, ये भिन्न है। इनका क्या निकालना है? लैस है। और इनका क्या निकालना है आपको? मैसा। लैसा व मैसा निकालना है। का लैसा, यहाँ पर तो आप लैसा निकाल दो, और यहाँ पर 3/4, 9/12 और 8/36 का मैसा निकाल दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्हीं भिन्नों का लैसा निकालते हैं, इन्हीं भिन्नों का मैसा निकालते हैं। अब एक चीज समझिए, लैसा निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आपको भिन्न दे रखा है अंश व हर, तो आप ये अंश है, ऊपर वाले अंश है, नीचे वाले आपके क्या है? हर है। नीचे वाले आपके हर हैं, ऊपर वाले आपके अंश है, ये आपको पता है। का लैसा निकाल रहे हैं। भिन्नों का कभी भी लैसा निकालते हैं ना, लैसा लैसा निकालते हैं, तो क्या करना है? अंशों का लैसा और हरों का मैसा। और मैसा निकालते हैं तो मैसा, कभी भी मैं अगर भिन्नों का मैसा निकालना हो, जैसे मैसा यहाँ पर कहते हैं मैसा, अगर मैसा निकालना हो तो अंशों का मैसा और हरों का लैसा। अब कोई कहेगा सर हमारे इस फॉर्मूले को याद कैसे करें? ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप भिन्नों का लैसा व मैसा निकाल सकते हो। अब कोई कहेगा सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं,
कि सर मैस है पहले ऊपर आएगा या लेस है ऊपर आएगा, ये चीज़ कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसका कन्फ्यूजन आपको आज दूर कर देता हूँ मैं। देखो, लैसा निकालना है किसका? भिन्नों का। तो भिन्नों का लैसा निकालने के लिए क्या करना है आपको? अगर लैसा निकालना है तो ऊपर लैसा आएगा, अगर मैसा निकालना है तो ऊपर मैसा आएगा। ये याद कर लो। अगर लैसा निकाल रहे हो तो ऊपर लैसा आएगा, अगर मैसा निकाल रहे हो तो ऊपर मैसा आएगा। मैं लैसा निकाल रहा हूँ तो ऊपर लैसा आ गया, और मैसा निकाल रहा हूँ तो ऊपर मैसा आ गया। अब एक चीज तो कॉमन है ना, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। यानी क्या करना है, अगर लैसा निकाल रहे हो तो अंशों का लैसा निकल जाएगा, अगर मैसा निकाल रहे हो तो अंशों का मैसा निकल जाएगा। अब एक चीज पता है कि अंशों का लैसा निकल गया तो नीचे हरी बचेंगे, हरों का क्या निकालेंगे? मैसा निकालेंगे। वो अगर ऊपर मैसा निकाल दिया तो नीचे क्या निकालेंगे? लैसा निकालेंगे। यानी अगर लैसा निकाल रहे हो तो ऊपर लैसा लिख दो, लैसा निकाल रहे हो तो ऊपर लैसा है तो नीचे मैसा है, ऊपर लैसा निकाल दिया तो नीचे मैसा निकालोगे। और ऊपर क्या होता है? अंश, यानी अंशों का लैसा है। नीचे क्या होता है? हर, यानी हरों का मैसा है। अगर ऊपर मैसा निकाल रहे हो तो ऊपर मैसा लिख दो और नीचे लैसा लिख दो, क्योंकि मैसा निकाल रहे हैं तो ऊपर मैसा है नीचे लैसा है। अब ऊपर क्या होता है? अंश, तो अंशों का मैसा है, और नीचे क्या होता है? हर, हरों का लैसा है। ये चीज आ गई। यानी ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। यानी क्या कह रहा है वो? लैसा निकाल रहे हैं अपन, इसका लैसा निकाल रहे हैं तो क्या कह रहा है? 3, 9 और 8 है ना, ये 8 का तो क्या निकालना है? एलसीएम। 3 ऊपर लैसा निकाले तो ऊपर वालों का लैस है और हरों का मैस है, यानी और 4, 12, 36 का निकालना है आपको मैस है। एचसीएफ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एचसीएफ। इसमें क्या करना है? 3, 9, 8 क्या दे रखा है? मैस है, तो ऊपर वालों का मैस है, यानी एचसीएफ निकालना है। और हर है क्या है? 4, 12, 36 इनका क्या निकालना है? देखो लेस है तो क्या निकालना है? एलसीएम। वो ये कहना चाह रहा है। अब देखो इनका एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालता है? 3, 9, 8 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं? भाग विधि से। अब क्वेश्चन में आ गया कि सर हमको इसने बोल दिया कि इसका लैसा निकालो इसका मैसा निकालो, तो हम भाग विधि से निकाल लें या गुणनखंड विधि से? हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा? अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर एलसीएम बोल रहा है, अब वो चाहे किसी से भी निकलवाए, आपको तो ऑप्शन से टिक करवाना है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम बोल दे तो आप हमेशा उसको भाग विधि से कोशिश करना। एलसीएम लेस है बोल दे, एलसीएम कभी बोल दे तो उसको भाग विधि से सोल्व करने की कोशिश करना, कोशिश क्या करना ही है। और अगर आपको एचसीएफ बोल दे, एचसीएफ, तो उसको भी हमेशा भाग विधि से, यानी एलसीएम बोल दे या फिर एचसीएफ बोल दे, आप क्वेश्चन में भाग विधि यूज लेना। गुणनखंड विधि तो मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एलसीएम और एचसीएफ का, तो आपको हमेशा किस मेथड का यूज लेना है? भाग विधि। चाहे लैसा निकालो चाहे मैसा निकालो, दोनों में कौन सी विधि भाग लेंगे? भाग विधि। ठीक है। अब देखो 3, 9, 8 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम 3, 8, 9 का, 3, 9, 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इसके बाद करवाऊंगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो 3, 9, 8 का क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो देखो 3 में 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। जब तक 2 का भाग देंगे, कब तक? जब तक जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, 3, 9, 2, फिर 2 का जा रहा है, 3, 9, 1, अब 3 का जाएगा, 1, 3, 1, और फिर 3 का आएगा, 1, 1, 1। इनका आया एलसीएम 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 1, 2, 3, बोलो यही है। जोड़े से गुणा कर लो, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। कितना आया? 6 चौक 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 72। यानी आपका एलसीएम कितना आया? 72 आया। यानी ये एलसीएम अब आपको निकालना आ गया, इसलिए मैं जल्दी निकाल रहा हूँ इसको। ठीक है। एचसीएफ निकालना है 4, 12, 36। तो 4, 12, 36 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। मैंने भाग विधि बताई थी, क्या बताई थी? भाग विधि में सबसे बड़ी वाली संख्या दबा लेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या दबा ली तो 4 और 12 गया, तो 12 में किसका भाग देंगे? 4 का। जा रहा है, अब ये तो जा रहा है तो आगे सोल्व हुआ ही नहीं सर, आगे सोल्व नहीं हो तो किस संख्या का पूरा पूरा भाग गया? 4 का। 4 का पूरा पूरा भाग गया। अगली संख्या कौन सी दबाई थी अपन ने? 36। अगर 36 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता तो आपका आंसर 4 ही है। तो 36 में देखो 4 का भाग जाता है, यस 9 बार जाता है 36 में 4 का पूरा पूरा भाग। तो आपका एचसीएफ कितना आया?
4 आया, आपका HCF कितना आया 4, और आपका एलसीएम कितना आया, आपका एलसीएम कितना आया 72। तो यानी आपने 3 9 8 का एलसीएम निकाला, कितना आया 72, और 4 4 12 36 का HCF निकाला, कितना आया 4, और 72 में 4 का भाग देते 4 1 18, आपका आंसर कितना आ गया 18 आ गया। इसको नोट कीजिए, अगला वाला क्वेश्चन मैं से समझाऊंगा, मैं से समझाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। पहली बात तो समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हो गया होगा, देखिए अब आपको क्या निकालना है, मैसा निकालना है, इसी का मैसा। इनिस का क्या निकालना है आपको, मैसा। अब मैसा निकालना है तो मैसा का सूत्र लगेगा। मैसा का सूत्र क्या होता है, मैसा अगर यहां पर आ गया तो यहां पर मैस है, तो यहां पर मैस ऊपर मैस है तो नीचे लेस है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर मैस आएगा तो नीचे लेस आएगा, ऊपर लेस आएगा तो नीचे मैस आएगा, और ऊपर तो अंश होता ही है, नीचे हर होता ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला बन गया आपका मैस का, तो अंशों का मैस है गुणा में हरों का लेस है। अब अंश क्या है, 3 9 8 का क्या निकालना है आपको, HCF मैस है, और हर 4 12 36 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। ये बोल रहे हैं, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालूंगा किसका, 4 12 36, तो भाग विधि से निकालूंगा एक से। ओके, अब किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जा रहा है सभी में, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 2, ये 6, ये 18 तीनों में, फिर 2 का भाग जाएगा 1 3 9, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का, 1 1 3, अब 3 का 1 1 1, यानी एलसीएम क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 गुणा में 9, यानी कितना आया 36, आपका एलसीएम कितना आया 36, यानी नीचे वाले का, नीचे वाला कितना आया 36 आ गया, ऊपर वाला और पता करना है, ऊपर वाला 4 12 36 का एलसीएम कितना आया 36 आया, और चेक करना है 4 12 36 का एलसीएम निकाला तो 36 में 4 12 36 तीनों का भाग जाता है, या 4 का भाग जाता है 9 बार, 12 का भाग जाता है 3 बार, और 36 का भाग जाता है 1 बार, यानी आपका सही है। अब देखो 3 9 8 का क्या निकालना है आपको, 3 8 9 लिख देता हूँ, का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, इनका क्या निकालना है HCF। तो मैंने आपको क्या बताई थी, बड़ी वाली संख्या दबा लेंगे आप, बड़ी वाली संख्या दबा लेंगे। अब बड़ी वाली संख्या दबाने के बाद 2 आ गई, अब इनका क्या करेंगे खेल, तो 3 8 ऐसे आ जाएगा, भाग विधि यूज लेना है, एलसीएम निकाल लिया, HCF और निकाल रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, HCF और निकाल रहे हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार, बच गया कितना 2। अब जैसे ही 2 बच गया, वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, भाग बन गया, तो ये क्या बन गया भाजक। अब इसको उठाएंगे यहां पर 3, कितनी बार जाएगा, 1 बार 2, फिर बच गया 1, फिर बच गया 1, 1 बचते ही वापस वापस कर देंगे। यानी पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 3 स्टेप बनी है, दोबारा समझ लीजिए, 8 3 में, दोबारा समझा देता हूं इसको, बहुत ध्यान से समझना है। 3 का भाग देना है 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6, बच गया कितना 2, 2 बचते ही शेषफल कुछ भी बचे आप भाग का निशान बना दोगे, और भाग का निशान बनते ही ये बन गया भाजक। अब इसको उठाएंगे यहां पर रख देंगे 3, अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर वापस 1 बच गया, 1 बचते शेषफल कुछ भी बचे, कुछ भी बचते ही आप क्या बना दोगे, वापस भाग बना दोगे, और इस 2 को उठाकर यहां रख देंगे। अब देखो 1 का पाड़ा बोलना है, और 1 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 2 आ जाए, 1 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 1, यानी कितनी बार भाग गया, 2 बार। HCF क्या निकला, 1 निकला, यानी किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया है, किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया है, 1 से पूरा पूरा भाग गया है, आपका आंसर 1 है। लेकिन एक आंसर चेक करने, एक आंसर बताने से पहले ये भी चेक करेंगे, 3 और 8 का तो कर लिया अपन ने, 1 का भाग 9 में जाता है, यस 1 का भाग 9 में 9 बार जाता है, तो 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 बार गया, इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, HCF कितना आया, 1, यानी 1/36 आपका आंसर आ गया, ये 1/36 है। नोट कीजिए, एक एग्जांपल और लेता हूं HCF और LCM का, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।
भिन्नों का लैसा और मैसा निकालना बताया मैंने आपको। बुक का एग्जांपल लेते हैं। बुक का एग्जांपल लेता हूँ मैं। 5/7, 25/42, 45/56 का इसने क्या बोला है, मैं से बोला है, कम मैं से। तो पहले मैं से निकाल लेंगे और फिर इसी का क्या निकाल लेंगे अपन, लैसा। बुक में मैसा दे रखा है, अपन इसका लैसा भी निकाल लेंगे। मैसा निकालने का सूत्र क्या था, मैसे आएगा ऊपर अंश का और हरों का, ये चीज तो कॉमन ही है, अंश और हर। तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। मैसे ऊपर दे रखा है तो ऊपर आएगा मैसे, ऊपर मैसे आ गया तो नीचे आ गया लैसे। सीधी सी बात है। यानी ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको याद भी नहीं है तो कॉन्सेप्ट याद है कि ऊपर मैसा है तो मैसा आएगा, नीचे लैसा है तो नीचे लैसा आएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट याद है तो आप फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो। अगर भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालने के बाद आपका करना है। अब अंश क्या है आपके पास, 5, 25, 45 क्या है, अंश है। 5, 25, 45 क्या है, अंश है। का क्या निकालना है आपको, ऊपर फॉर्मूले में मैसे दे रखा है। और 7, 42, 56, 7, 42, 56 आपके क्या है, हर है। और इनका क्या निकालना है, लैस है। अब कुछ भी नहीं है, 5, 25, 45 का आपका मैस है आता है, तो 5, 25, 45 का मैस है निकालना है। तो देखो मैंने बताया था, मैस से कभी भी निकालना तो भाग विधि से, लैसा निकालना तो भाग विधि से। क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को, सबसे बड़ी वाली संख्या को, तीनों में जो सबसे बड़ी है उसको दबा लेंगे। अब 25 में 5 का भाग जाता है, देंगे 25 में 5 का भाग, ये तो चला गया। ये आंसर नहीं है अभी, आंसर वैसे ये हो सकता है लेकिन पूरी तरह कंफर्म नहीं है। पूरी तरह कंफर्म कब होगा, जब तीसरी संख्या 45 में भी किसका भाग चला जाए, 5 का। जिसका इसका जब 45 में भी 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार। यानी आपका आंसर किससे पूरी पूरी भाग गया, 5 से पूरा पूरा भाग गया। तो आपका HCF कितना आया, 5 आया। आपका HCF कितना आया, 5 आया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका, एलसीएम 7, 42, 56 का। और 7, 42, 56 का एलसीएम निकालना मैंने बताया था भाग विधि से। अब देखो 2 का भाग जाएगा, 7 में तो नहीं जाएगा, तो 7 तो ऐसे कैसे, लेकिन 42 में गया 21 बार, इसमें गया 28 बार। अब फिर 2 का जाएगा, 7 और 21 में नहीं जाएगा, तो ये तो ऐसे कैसे, लेकिन 28 में जाएगा कितनी बार, 14 बार। फिर 2 का जाएगा, 7 और 21 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 14 में तो जाएगा, कितनी बार, 7 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 3 का। अब आपको सर 3 का कहाँ जा रहा है, ये तो 7 है, 7 है, 21 है, 21 में जाता है कितना, 7 बार। और फिर 7, अब 7 का जाएगा, 7, 1, 1, 1, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, जोड़े से गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, और ये 7 बच गया। इसको इससे गुणा किया 24, और 24 को 7 से गुणा करेंगे, तो 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 24 पंजू 125, 120, फिर 144, और 144 में 24 और जोड़ दो, 168 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। यानी इसका आंसर क्या इतना आ गया, 168। 24 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो 168 आता है, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी इनका लेस है, ये आ गया, ये एलसीएम है, और ये आपका क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ 5 आया, एलसीएम 168 आया, आपका आंसर आ गया। यानी भिन्नों का लेस है, मैसा निकाल लिया। इन्हीं भिन्नों का क्या निकालेंगे, मैसा निकालेंगे। इन्हीं भिन्नों का क्या निकालेंगे, मैसा। देख कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, या फिर वीडियो को पॉज करके आगे देखिए। इनका क्या निकालना है, लेसा निकालना है। तो लेसा निकालना है तो लेसा का फॉर्मूला, और जैसे ही लेसा लिखा तो ऊपर आएगा लेस है, और ऊपर लेस है तो नीचे मैस है। ओके, अंश क्या है, 5, 25, 45 का क्या निकालना है, लेस है, और इसका क्या निकालना है, मैस है। ये फॉर्मूले से पता चल गया।
अब 5, 25, 45 का लैसा निकालना आपको आता है ही। 5, 25, 45 का क्या निकालेंगे अपन, लैसा। 5 देखो 2 का भाग तो नहीं जा रहा, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 2 का नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं जा रहा तो छोड़ देंगे। अब 3 का चेक करते हैं, 3 का इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन 45 में जाएगा, 45 में 3 का भाग जाता है। तो 5, 25 जिसमें 3 का भाग नहीं गया वो ऐसे कैसे, इसमें गया 15 बार, फिर वापस 3 का भाग जाएगा 15 में, जब तक 3 का भाग जा रहा है 3 का देंगे, 5, 25 और 5। अब 3 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा, 5 का, 5 का गया एक बार, फिर 25 में एक बार, और फिर 5 का 1 1 1, यानी एलसीएम क्या आया, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 9 को 25 से गुणा करेंगे 225, यानी आपका एलसीएम कितना आया, 225 आया। यानी आपका एलसीएम ऊपर आया 225, 5, 25, 45 का 225 लैसे निकल गया। अब इसका क्या निकाल लेंगे, मैं से 7, 42, 56 का क्या निकालेंगे, मैं से, तो 7, 42, 56 का मैस है, और मैस का मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ मैंने बताया था किस विधि से, भाग विधि से। भाग विधि से सबसे बड़ी वाली संख्या क्या कर लेंगे, दबा लेंगे, तो दबा लेंगे तो 7 और 42 में, यानी 42 में 7 का भाग देना है, और 42 में 7 का भाग जाता है कितनी बार, 6 बार, 6 बार देंगे, कितनी बार 42। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर क्या होता है, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग गया वही आपका आंसर होता है। 7 से पूरा पूरा भाग गया, यही आंसर है। 6 मत कर देना आंसर कि 6 बार गया, नहीं, जिस संख्या से भाग गया वही आंसर होता है। किससे गया, 7 से गया। अब 7 का भाग अगर 56 में भी चला जाए, 7 का भाग अगर आपका 56 में भी चला जाए, तो आपका आंसर क्या होता है, 7 ही होगा। और 56 में चला गया, यस 8 बार चला गया पूरा पूरा, यानी आपका आंसर क्या है, 7 ही है। यानी एचसीएफ क्या आया, 7 आया, तो आपको ये 7 आ गया, ये आंसर आ गया। यानी भिन्नों का लेस है और मैस है, मैंने आपको अच्छी तरीके से निकालना बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से मेरे अकॉर्डिंग। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं आज ये वीडियो कॉन्सेप्ट वाला होगा, तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं आज के। कल से अपन विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अरिहंत की बुक के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न स्टार्ट कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 8 का एलसीएम बताइए। और एग्जाम्पल देता हूं मैं, यही एग्जाम्पल 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 8 का एचसीएफ बताइए। ये है, तो समझिए रे, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 8 का एचसीएफ। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, जितनी बार घात होती है उतनी बार गुणा। 3 की घात 5 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 की घात 8 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 बार लिख दो, 6 5 बार, 6 7 8, यही है। इधर भी ऐसे लिख दो, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और 3 की घात 5 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 की घात 8 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये आ गया, 8 बार लिख दिया। अब देखो एलसीएम निकालना है आपको, और मैंने बताया था इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार, इसमें 3 कितनी बार है, 5 बार, इसमें 3 कितनी बार है, 8 बार। कौन सा लेना है, एलसीएम में आपको हमेशा ज़्यादा लेना है, एलसीएम में आपको हमेशा ज़्यादा लेना है। ज़्यादा लेना है मतलब ये 8 बार, यानी ये लेना है पूरा। ऐसे कैसे, कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने क्या बताया था, एलसीएम में ज्यादा वाला लेना है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, 3 इसमें 8 बार है, तो 8 बार ज्यादा वाला है। और एलसीएम में कम वाला, इसमें 2 बार है, इसमें 5 बार है, इसमें 8 बार है, कम वाला कौन सा है, 2 बार, 3 गुणा 3, यानी यही ले लिया। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था एचसीएफ का, जोड़े बना लो, हर जोड़े में से एक ले लो, हर जोड़े में से एक ले लो। अब बाकी ये दोनों जोड़े बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दोनों पे है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, इन 3 संख्या को जोड़ा नहीं बन रहा, 3 3 संख्या को जोड़ा बने, 3 संख्या दे रखी,
यानी 3 गुणा 3 तब भी आंसर यह है। यानी इसका आंसर क्या है, इस 3 की घात 8 है, इसको वापस 3 की घात 8 लिख दूं मैं। ये 3 8 बार है तो 3 की घात 8 लिख दूं। ये 3 कितनी बार है, 2 बार है तो मैं 3 की घात 2 लिख दूं। क्या समझे? अगर घातों में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घातों में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी चोटी पे घात है, वही आपका आंसर है। अगर घातों में, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को, सीधा देखते ही आंसर क्लिक कर सकते हो आप। अगर कभी भी, समझिए सेंटेंस को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी एलसीएम निकालना हो और घातों में आ गया, या एचसीएफ निकालना हो या घातों में आ गया, तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है ना, जो सबसे बड़ी घात ये है 8, तो यही आपका क्या है, एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम में लेते हैं बड़े वाला। और एचसीएफ निकालना है तो जो सबसे छोटी घात होती है ना, 3 की घात 2 5 8, सबसे छोटी कौन सी है, 2, यही क्या है, आंसर है, एचसीएफ है। क्यों? क्योंकि इसमें लेते हैं कम वाला, छोटे वाला, तो आंसर आया। यानी अगर मैं पूछूं अगला एग्जाम्पल, ये नोट कीजिए पहले, अगला एग्जाम्पल पूछूंगा। अब मैं पूछता हूँ आपसे, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 7, 5 की घात 16, इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम बताना है तो 5 की घात सभी हैं, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 16 है, ये आपका एलसीएम है। ये क्या है, आपका एलसीएम। अगर इसी का मैं पूछूं, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ, तो 5 की घात 2, 5 की घात 3, एचसीएफ में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, ये 5 की घात 2 आपका क्या है, एचसीएफ है। समझ में आया? ऐसे जैसे 7 की घात 1, 7 की घात 3 और 7 की घात 7, तो यानी इसमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। एलसीएम कौन सा होता है, सबसे बड़ा वाला, यानी 7 की घात 7, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 है। और एलसीएम में एचसीएफ में सबसे छोटा, यानी 7 की घात 1। समझ गए? ये आंसर होता है ऐसे। ये तो है प्लस में, घात प्लस में है, ये तो घात किस में है, प्लस में है। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 4 की घात नहीं लेता हूं मैं, 3 की घात, 3 की घात -1, 3 की घात, 3 की घात -2 और 3 की घात -4 है। इसमें आपको एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो कोई कहेगा सर एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी ये है, 3 की घात -4, चार आपको बड़ा दिख रहा है। कोई कहेगा सर एचसीएफ सबसे छोटा -1 है, ये आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन में जीरो के इधर माइनस की होती है और इधर प्लस की होती है। तो -1, -2, -3, जैसे इधर जाएंगे ना, इधर जीरो के इधर, तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। और अगर जीरो के इधर जाएंगे ना, तो संख्या घटती रहेगी। इधर संख्या क्या होती है, -1, -2, -3, -4, -5, ये होती है। ये संख्या किधर होती है, इधर होती है, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसी होती है। तो यानी संख्या घटती हुई जा रही है। तो -1 घटती हुई जा रही का मतलब -1 बड़ा है, -2 छोटा है, फिर -3 उससे भी छोटा है, -4 उससे भी छोटा है, -5 उससे भी छोटा है। यानी जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी, वो छोटी होती जाएंगी, दिखने में बड़ी होंगी लेकिन वो छोटी होती जाएंगी। तो ये दिखने में तो बड़ी है -4, लेकिन ये -1 से क्या है, छोटी है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी का मतलब -1 बड़ा है या -2 या -4, सबसे बड़ा है -1, क्योंकि -1 इसके पास आता है। तो -4 तो छोटा होता जा रहा है ना, -2 छोटा होता जा रहा है, तो -1 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा आंसर आएगा, माइनस का आंसर। यानी जो माइनस में अगर कभी भी घात आ जाए, माइनस में सब घात कभी भी आ जाए, तो जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो ये छोटी दिख रही है, ये तो बड़ी है, और ये बड़ी दिख रही है, यानी ये छोटी है। यानी एचसीएफ में छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला कौन सा है, आपका ये आंसर है। और एलसीएम में ये बड़ा वाला आंसर है, ये छोटे वाला आंसर है। ऐसे करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और देखिए कुछ चीजें और भी हैं। अभाज्य संख्याओं का मैथ्स है, कुछ चीजें और भी हैं। वीडियो कितना हो गया, देखो अभाज्य संख्याओं का मैथ्स है। जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या, 2 3 ले लिया, 5 7 ले लिया, 11 13 ले लिया, और भी ले लेता हूँ, 23 29 ले लेता हूँ, ठीक है, और 71 73 ले लेता हूँ, 71 83 ले लेता हूँ, ठीक। ये दो अभाज्य संख्या है। इन कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मैस है,
इनका मैस है, इनका मैस है हमेशा क्या होता है, कोई भी ले लो, लेकिन दोनों कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उनका मैस है हमेशा क्या होता है, एक होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मैस है हमेशा एक होता है। अब कोई कहेगा सर इनका लेस है 2 3, कोई भी दो अभाज्य संख्या आ जाए, इनका लेस है क्या होगा, 5 7, एलसीएम 11 13, एलसीएम 23 29 का एलसीएम 71 83। सर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी अपनी मर्जी से, मैंने अपनी मर्जी से ये ले ली 4 5, उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एचसीएफ क्या होता है, उनका एलसीएम हमेशा एक होता है और उनका एचसीएफ हमेशा उनका गुणा होता है। एलसीएम हमेशा उनका गुणा होता है और एचसीएफ हमेशा उनका एक होता है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या आ गई, उनका एचसीएफ निकालना है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर एक रख सकते हो सीधा। या कोई भी दो अभाज्य संख्या आ गई, उनका आंसर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम, उनका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप उन दोनों का गुणा कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। कोई कहे सर हम कैसे मान लें कि आपका आंसर सही है, हम कैसे मान लें, तो पहले मैं एलसीएम ला के दिखाता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, भाग विधि से। 2 का भाग दिया 1, फिर 3, फिर 3 का भाग दिया 1, 2 गुणा में 3, बोलो एलसीएम। तो मैं यही तो बता रहा था। अब सर ये मत लो, आप ये लो 71 83, 71 83 में मैं 2 का भाग जाएगा। अब आपको सर 71 83 तो अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो एक का तो दे ही नहीं सकते अपन, एक का तो देंगे नहीं, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। मैंने बोला था ऐसी कभी भी ऐसे करेंगे तो अभाज्य संख्याएं काम में लेंगे, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो एक तो साइड में बच गई। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, एक को अपन ने साइड में कर दिया, बची कौन, खुद, यानी इस खुद में खुद का ही भाग जाएगा। तो 71 में एक, और 83 ऐसे कैसे, और 83 में सिर्फ 83 का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आया, 71 गुणा में 83, यानी सॉरी एलसीएम क्या आया, 71 गुणा में 83, यानी किन्हीं भी। और एक एग्जांपल देखो, जैसे 11 13 लेता हूँ, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, तो 11 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, यानी 11 में तो सिर्फ 11 का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। एक का भाग तो देना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो किसका देंगे, 11 का। तो 11 का भाग गया एक बार, 13 बच गया। अब 13 में तो सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, एक एक, 11 गुणा में 13, यानी क्या समझे कि कभी भी दो अभाज्य संख्या आ गई, कभी भी दो अभाज्य संख्या आ गई और उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, क्या होगा, उनका गुणा। कभी भी दो अभाज्य संख्या आ गई, उनका एलसीएम करना है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, उनका गुणा, उन दोनों का गुणा कर देना, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए वो दोनों अभाज्य संख्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए अभाज्य संख्याओं। अब आते हैं अपन एचसीएफ पे, अपन आते हैं अब एचसीएफ पे। मैं आपको प्रूव करता हूँ कि कोई भी, चाहे कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। कैसे, 2 और 3 का एचसीएफ भाग विधि से करते हैं, तो 3 में 2 का भाग देते हैं, एचसीएफ निकाल रहा हूँ, कितनी बार गया, एक बार, बच के कितना, 2, एक एक बचते ही आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, भाग, भाग लगते ही यहाँ पर ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। एक का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 2 आ जाए, 2 बार बोलेंगे, 2 आ गया। किससे पूरा पूरा भाग गया, जिस नंबर से पूरा पूरा, जितनी बार भाग गया उस पे मत जाना, इसमें मत जाना आंसर कि सर 2 बार भाग गया 2 आंसर है, नहीं, जिस नंबर से पूरा पूरा भाग गया, किस नंबर से पूरा पूरा भाग गया, एक से पूरा पूरा भाग गया, आपका आंसर एक आया, यानी एचसीएफ कितना है, एक है। कि आपको सर ये तो बड़ा है, छोटा सा है, ये लो आप 71 और 83, इससे प्रूव करके बताओ। देखो 71 में एक बार गया, कितना बचा, 2 और 1, 12 बच गया। 12 बचते ही वापस भाग का लगा देंगे। मैं थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ, सीधा लिख देता हूँ, अरे सीधा लिखिए जा, 83 71, एक बार गया 71, कितना बच गया, 12। 12 बचते ही आपको क्या करना है, जैसे ही शेषफल बचा भाग का निशान बना दिया, तो ये बन गया भाजक, इसको उठा के इधर रख देंगे 71। अब कितनी बार जाएगा, 12 पंजू 60, कितना बच गया, 11 बच गया। जैसे ही शेषफल बचा, आप जब तक आपका भाग सोल्व नहीं होता तब तक आप ये प्रोसेस करते रहोगे, यानी जीरो शेषफल नहीं होता। तो 11 बजते ही आपने क्या बना, भाग बना दिया।
अब इस 12 को उठा के यहाँ रख दोगे। अब कितनी बार जाएगा? एक बार, 11 बच गया कितना? एक। एक जैसे ही बचा क्या कर देंगे? भाग, और ये 11 उठा के इतने, तो एक में एक का भाग दिया, एक बार गया, फिर वापस एक बच गया, एक एक। बोलो किससे पूरा पूरा भाग गया है? अब कितनी बार गया उस पे मत जाना, किस नंबर से पूरा पूरा भाग गया है? एक से पूरा पूरा भाग गया है। तो आपका HCF कितना बताया था मैंने? एक। एक एग्जांपल और देख लो, 11 13, 11 एकम 11, बच गया कितना? दो। दो बजते ही क्या बन जाएगा? भाग का निशान। और ये 11 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना बच गया? एक। एक बच गया, फिर वापस भाग का निशान, ये दो, अब की बार ये दो आएगा, ये दो यहाँ पर चला जाएगा, कितनी बार गया? दो बार। किससे पूरा पूरा भाग गया? एक से। तो आपका आंसर क्या होता है? एक। जिस नंबर से पूरा पूरा भाग जाता है वही आपका आंसर होता है, HCF होता है। और मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF निकालना है तो एक, मैंने प्रूव कर दिया। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का LCM निकालना है, क्या होता है? उनका गुणा, मैंने प्रूव किया है। यानी याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में आएगा। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है? एक, उनका गुणा, जीरो, इनमें से कोई नहीं तो इनको गुणा। से पूछ सकता है, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और देखिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं। हम कितना वीडियो हो गया? चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।